नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुबेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चंबा जिले की आज सबसे बड़ी सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। चंबा जिले में कोरोना एक्टिव केस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। आज 3 कोरोना एक्टिव मामले निकले हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। एक दिल्ली से आए हैं जबकि 2 तमिलनाडु से आए हैं। तीनों संस्थागत केंद्रों में रखे गए थे। एक पेड क्वारंटीन केंद्र में रखे गए थे जबकि 2 को बनखेत स्थित संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था। तीनों का इलाज कोविड केयर सेंटर बालू में होने वाला है। हम यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि चंबा जिले में अब कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जबकि 11 जो कोरोना एक्टिव केस थे वो सेहतमंद होकर यानी कि स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। अब इन 11 और जो 12 लोगों को मिलाकर चंबा जिले में 23 कोरोना केस हो चुके हैं, यानी 23 में से 11 जो कोरोना एक्टिव मामले हैं वो घर में हैं, जबकि जो 12 एक्टिव मामले हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। इनमें किसी भी तरह के सिम्टम नहीं है। हम जो 11 का जो जिक्र किया गया इसलिए किया गया है, जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है तब से लेकर ये अब तक चंबा जिले में 23 लोग कोरोना एक्टिव से संबंधित पाए गए थे। इनमें से अब 12 कोरोना एक्टिव बचे हैं जिनका इलाज कोविड केयर सेंटर बालू में होने वाला है। चंबा जिले की जनता के लिए यही सुखद बात कही जा सकती है कि ये जब से अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, चूँकि ये प्रदेश से बाहर कामकाज के सिलसिले में गए थे और इन्हें क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया था बनखेत में, वहाँ से इनके सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। पूरे 305 लोगों के सैंपल लिए गए थे। ये 30 मई 2020 को लिए गए थे सैंपल। उनकी रिपोर्ट आई है जिनमें से ये 3 कोरोना एक्टिव पाए गए हैं जबकि अन्य के सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। 30 तारीख को 305 सैंपल्स जो कि एक दिन में लिए गए, काफ़ी मात्रा में बड़े सैंपल्स थे और इसमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे और रेड जोन से आए थे। तो कल रात तक की सूचना के अनुसार 290 सैंपल्स तो नेगेटिव थे, 15 कंफर्मेटरी के लिए लगाए गए थे। अभी मिली सूचना के अनुसार 3 सैंपल्स उसमें 305 में से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से ये 29 साल का एक व्यक्ति है जो दिल्ली से आया था और यहाँ का निवासी नहीं है, वो मूलतः निवासी सिरमौर का है और अपने भाई के पास आया था, मगर हमने क्वारंटीन में रखा था, वो पॉजिटिव आया है। 2 व्यक्ति और जो मूलतः चुराग क्षेत्र के निवासी हैं और तमिलनाडु में काम करते थे और वो लोग जो यहाँ पर आए थे आज से 6-7 दिन पहले और एज पर प्रोटोकॉल हेल्थ डिपार्टमेंट के हमने उनके सैंपल लिए थे। तो इसमें से एक 27 वर्ष का युवक है और एक 18 वर्ष का युवक है। ये 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे लिए थोड़ी ये फिर भी राहत की बात है कि ये तीनों एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में भी कोई लक्षण नहीं है और इन तीनों को हम अपनी प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी कोविड केयर सेंटर जो बालू है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और इसके साथ अब ज़िला में हमारी जो एक्टिव केसेस हैं उसकी संख्या 12 हो जाएगी। कल हम फॉलोअप सैंपल 7 सैंपल्स भेजेंगे और मैं आशा करता हूं कि वो छोटी बिटिया भी अब स्वस्थ हो जाए और बाकी लोग भी स्वस्थ हो तो हमारा जो है वो थोड़ी संतुष्टि की बात रहेगी। हमने अब तक ज़िला में 4000 से ऊपर सैंपल्स लिए हैं जो कि प्रति 1000 व्यक्ति की यदि हम देखें तो बाकी ज़िलों की बनस्बत और प्रदेश की एवरेज के अनुसार से बेहतर नंबर है। अभी हमारे जितने भी केसेस आए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं ज़िला में और सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों के जितने भी हमने टेस्ट किए हैं वो नेगेटिव आए हैं, तो ये भी एक राहत की बात है। हम जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार इन्हें 10 दिन तक यहाँ रखकर सपोर्टिव थेरेपी देंगे और इनके बाकी भी लॉजिस्टिक का इंतज़ाम विभाग द्वारा किया जाएगा और समय समय पर इनकी चिकित्सीय जांच होगी। 10 दिन के बाद इनको हम दोबारा टेस्ट करेंगे। यदि ये नेगेटिव आए तो हम बाकी रिमेनिंग पीरियड के लिए इनको होम क्वारंटीन के लिए भेज देंगे और अन्यथा 5 दिन के बाद रिपीट सैंपल। सर जो ये सिरमौर का है, दिल्ली से इसका ब्रदर यहाँ काम करता है?
इसकी जो टेलीफोनिक सूचना मुझे अभी प्राथमिक मिली है, ये अपने आप धर्मशाला में कहीं नौकरी करता है और इनके ब्रदर की कोई यहाँ बिल्डिंग वगैरह है जहाँ पर ये उनसे मिलने आया था ज्वाइनिंग से पहले। हमारी अगली सुर्खी एक हादसे से जुड़ी है। ट्रक की चपेट में आई एक युवती की आज मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सुंडला लचोड़ी मार्ग पर करवाल निवासी काकू और अनीता बाइक में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर यानी सुंडला की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में तेज गति से आए एक ट्रक की चपेट में आने से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में अनीता निवासी करवाल की मौत हो गई है, जबकि काकू घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है जहां पर इनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ बताया जा रहा है। एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका ने पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हुआ है। बहरहाल इस धर्म में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारी अगली सुर्खी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से जुड़ी है। प्रधान सचिव का चयन कर लिया गया है। चंबा जिले के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि चंबा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीश शर्मा को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ये चंबा जिले की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंबा जिले के पांगी क्षेत्र से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्होंने चुराव में भी घर डाल रखा है। लेकिन जनजातीय क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी खबर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और वर्तमान में चुराव में इन्होंने अपना घर डाल रखा है। और इनके ब्रदर नारकोटिक ब्यूरो रह चुके हैं, ओपी शर्मा, ये उन्हीं के ब्रदर हैं जगदीश शर्मा। और जगदीश शर्मा की इस उपलब्धि के लिए चंबा जिले की जनता ने भी उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। चंबा हलचल की तरफ से भी उन्हें नई पदवी के लिए यानी नए दायित्व के लिए बधाई। हमारी अगली सुर्खी बस सुविधा से जुड़ी है। 1 जून से बस सुविधा चंबा जिले में शुरू हो चुकी है। आज जिले के अलग अलग एरिया के लिए बस सुविधाएं यहां से शुरू जब हुई तो उस बस में हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस की अनुपालना करते हुए सवारियां वहां में बैठी और फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। चंबा जिले में 90 रूट पर 1 जून से बस सुविधा शुरू हुई है। उसके बाद आगामी दिनों में रूट बढ़ाए भी जा सकते हैं। फिलहाल 90 रूट से ये बस सुविधा शुरू की गई है और जहाँ जहाँ भी बस सुविधा जा रही है यानी बस स्टैंड पर, वहाँ पर प्रॉपर इन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सवारियों को चढ़ने के लिए भी कहा जा रहे हैं और उन्हें भी प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, तभी वो बसों में बिठाया जा रहा है। साथ ही बसों में बिठाने से पहले उनकी टिकट काटी जा रही है ताकि बस के बीच डिस्टेंस मेंटेन किया जाता रहे। हमारी अगली सुर्खी गैस सिलेंडर से जुड़ी है। गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 110 रुपये की, जबकि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपये 50 पैसे की कीमत की बढ़ोतरी हुई है और इन कीमतों को आज से ही लागू किया गया है। यानी अब जिन्हें डोमेस्टिक सिलेंडर चाहिए और कमर्शियल सिलेंडर चाहिए उन्हें बढ़ी हुई कीमतें ही अब देनी पड़ेगी। हमारी अगली सुर्खी शराब की कीमतों से जुड़ी है। शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब कोविड सेस इनकी कीमतों पर लगाया गया है। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस तरह में फैसला हुआ, उसके बाद ही इनकी कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। यानी अलग अलग शराब की कीमतों में 5, 10 और 25% यानी कोविड सेस वसूला जाएगा। यानी ये जो टैक्स होता है ये अतिरिक्त टैक्स होता है, जो मूल टैक्स होता है आपका एवं कराधान विभाग की ओर से लिया जाता है, लेकिन कोविड जो सेस है ये अलग है, ये अतिरिक्त टैक्स है जिसकी भरपाई अब शराब की खरीदारी करने वालों को ही भुगतनी पड़ेगी। यानी उन्हें ही कोविड सेस देना पड़ेगा। 5, 10 और 25% की ये अतिरिक्त शुल्क की बढ़ोतरी की गई है। हमारी अगली सुर्खी भी महंगाई से जुड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अब बढ़ गई हैं। यानी 1-1 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ाया गया है। ये बैट लगाया गया है राज्य सरकार की ओर से और इसकी कीमतें भी रविवार से ही वसूली जानी शुरू कर दी गई है। यानी अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी के बाद अब ऐसा लगने वाला है कि भविष्य में किराया भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ेंगी तो इन जो वाहन चालक हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। वैसे भी निजी परिवहन
मालिकों ने बसें नहीं चलाई है और जैसे जैसे ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है उस हिसाब से ऐसा लगने वाला है कि भविष्य में जो किराया है वो बढ़ सकता है। हमारी अगली सुर्खी पीटीएफ से जुड़ी है, यानी पैरा टीचर फेडरेशन से जुड़ी है। आज पैरा टीचर फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल विधायक जियालाल कपूर से मिला और उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं और उन मांगों पर जल्द से जल्द गौर करने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि पैरा अध्यापकों के समर्थन में यानी पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसला आया है। उस फैसले के मुताबिक उन्हें कुछ आर्थिक लाभ मिलने हैं, लेकिन उन आर्थिक लाभ का उन्हें अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुना दिया है, इसलिए पैरा अध्यापकों के पक्ष में उन्होंने विधायक से निवेदन किया है कि वो सीएम के समक्ष उनकी मांगों को रखकर इन मांगों को पूरा करवाने की उनकी मदद करें, क्योंकि 17 सालों से यानी 17 सालों से वो अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है, इसलिए उन्हें उस फैसले के मुताबिक आर्थिक मदद यानी आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। हमारी अगली सुर्खी 55,000 रुपये से भरे एक बैग से जुड़ी है। जिले मुख्यालय के साथ सरोल में मिले 55,000 के पैसों से भरे इस बैग को लुटाकर एक तरह से उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया है। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि वहाँ के एक दुकानदार यानी सुशील महाजन को 55,000 रुपये के अलग अलग नोटों से भरा एक बैग सड़क पर मिला और उन्होंने इस बैग को अपने पास रख लिया था। उस बैग में कुछ दस्तावेज थे, उन दस्तावेज के माध्यम से पता लगाया गया कि ये किसका बैग है। उसके बाद उस बैग के मालिक तक पहुंचा गया और उससे उस बैग के मालिक को पैसों समेत उसे लौटा दिया गया है। 55,000 रुपये के अलग अलग नोटों से भरे इस बैग को पाकर जो बैग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो 55,000 रुपये जिसे आज वापस मिले हैं, वो 55,000 की रकम लेकर ट्रैक्टर खरीदने निकला था। अपने बेटे के साथ ये गाड़ी में जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में इनका ये बैग गिर गया था और ये बैग सरोल के सुशील महाजन को मिला और उन्होंने इस बैग को सकुशल अपने पास रखा। उसके बाद उसमें जो दस्तावेज थे उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ और दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों के माध्यम से ये पता लगाया गया कि ये हंसराज निवासी भमोई सिडकुंड के रहने वाले व्यक्ति का ये बैग है और उनसे संपर्क करके उन्होंने सकुशल इस बैग को लौटाया। इस बैग में पैसे देखकर वो हैरान था, क्योंकि जैसे उन्होंने पैसे डाले थे वैसे ही थे। और सबसे बड़ी बात है कि 55,000 की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, यदि किसी को मिलती है तो उसका ईमान डगमगा सकता था। लेकिन सुशील महाजन वहाँ के जो एक युवा दुकानदार है, उनका ये पैसों को देखकर उनका कोई भी ईमान नहीं डगमगाया। उल्टा उन्हें ये टेंशन थी कि इस बैग के जो मालिक को कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने अलग अलग लोगों से इस तरह में संपर्क किया। जब तक उन्होंने इस बैग को वापस उस बैग के मालिक तक नहीं पहुंचाया तब तक वो परेशान थे, क्योंकि 55,000 की रकम बहुत बड़ी रकम थी और वो इसलिए परेशान थे क्योंकि हो सकता है वो पता नहीं किस हालात में होगा, जिसके पैसे गिरे हैं वो परेशान होगा। लेकिन जब उन्होंने पैसे लौटाए तो वो बहुत प्रसन्न दिखे और पैसे मिलने पर यानी 55,000 की रकम वापस मिलने पर जो हंसराज काफ़ी प्रसन्न दिखे। यहाँ ये भी बता दें कि हंसराज एक्स सर्विसमैन है और फौज में कर रहे थे और यहाँ पर इसलिए फौज का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईमानदारी का ये पैसा था, देश सेवा में लगे थे। हो सकता है इसी वजह से वो पैसा जो है उनको मिल पाया। और हम फिलहाल यहीं जिक्र करेंगे क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पैसा मिला था उन्होंने ये लौटाकर बहुत बड़ा ईमानदारी का परिचय दिया है। तो ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी लाइक करें ताकि हमारी सुर्खियाँ आप तक रोज़ाना मिल सकें।